In this video beta we are going to discuss the limitations of contract manufacturing. So let us start that the major disadvantages of contract manufacturing to international firm and local producer in foreign countries are as follows. So we are going to read the various kinds of disadvantages of contract manufacturing which both the firms are getting, the international firm also and the local producer also. So look at the first one, that the local firms might not adhere to the production design and quality standard, thus causing serious product quality problems to the international firm. तो देखो बेटा, पहला जो लॉस है वो दोनों ही फर्म्स के लिए क्या है कि अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि इंटरनेशनल फर्म ने जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने के लिए लोकल प्रोडक्ट कंपनी को बोला था वो सेम उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर रेडी नहीं कर पाती है बाई चांस, तो क्या होगा कि प्रोडक्ट तो सेल होगा नहीं, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। और जब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, तो सीधा सा उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो इंटरनेशनल फर्म के ऊपर पड़ेगा कि उसकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी और उसे लॉसेस हो जाएंगे। और इंटरनेशनल फर्म जो है वो खुद से सारा लॉस बियर नहीं करेगी, बल्कि लोकल प्रोड्यूसर को भी उसका जो लॉस हुआ है वो बियर करना पड़ेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दोनों ही फर्म्स को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सेकंड देखिए, दैट द लोकल मैन्युफैक्चरर्स इन द फॉरेन कंट्री loses his control over the manufacturing process because goods are produced strictly as per the टर्म एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो लोकल मैन्युफैक्चरर जो है बेटा, अगर वो खुद का प्रोडक्ट रेडी कर रहे होते तो उन सब सारा डिसीज़न लेना, सारा प्लानिंग वगैरह करना वो खुद से करते। लेकिन क्योंकि लोकल प्रोड्यूसर सेम उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट रेडी करने वाला है जैसा उसे ऑर्डर मिला हुआ है या जैसा उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उनका जो कंट्रोल होता है बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर से वो हटता चला जाता है। क्योंकि जो इंटरनेशनल फर्म है वो सारा कंट्रोल करती है, वो टाइम टू टाइम कई बार चेक भी करती है कि किस तरीके से क्या प्रोडक्शन सही भी जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बड़े एक ह्यूज अमाउंट का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो सारा लॉस में चला जाए अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई प्रोडक्ट की तो। ठीक है, तो कंट्रोल जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरर का थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। थर्ड देखिए, दैट द लोकल फर्म प्रोड्यूसिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट फ्री टू सेल द कॉन्ट्रैक्टेड आउटपुट एज पर its will. It has to sell the goods to the international company at the predetermined prices. This results in lower profits for the local firm if the over market prices for such goods happen to be higher than the prices agreed upon under the contract. तो बेटा एक नुकसान जो लोकल प्रोड्यूसर को हो सकता है वो ये हो सकता है, क्योंकि उसके पास ऑर्डर उससे जो ऑर्डर मिला हुआ है उस ऑर्डर का प्राइस जो है वो पहले से ही प्री डिटरमाइन होता है। उसे पता है कि इंटरनेशनल फर्म को वो किस प्राइस पर इस प्रोडक्ट को सेल करने वाला है या करने वाली है वो लोकल प्रोड्यूसर। तो अगर कहीं ऐसा हो जाए कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है उसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो मार्केट में, तो लोकल प्रोड्यूसर तो उसे खुद से सेल नहीं कर सकता है। ठीक है, और वो फिर इंटरनेशनल फर्म से ज़्यादा चार्ज भी नहीं कर सकता है। वो नहीं कह सकता कि भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड, इस प्रोडक्ट के प्राइजेस पहले तो बहुत कम थे तो उसके हिसाब से हम आपको इस कॉस्ट पर ये बना के रेडी करके दे रहे थे। ऐसा वो बिल्कुल नहीं कह सकता है। ना ही ये कह सकता है कि पहले इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम थी, अब डिमांड ज़्यादा हो गई है तो आप तो ज़्यादा प्राइस पर सेल करोगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे और हमें कम मिलेगा। क्योंकि ऐसा वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी ये साइंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस पर दोनों ही पार्टीज के सिग्नेचर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन जो ज़्यादा हो सकता था वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो लोकल प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर एक तरीके से लॉस ही हो जाता है।